शेखी साहब, आप मुझे याद हैं कि आज अमानुल्लाह खान साहब कॉमेडी किंग, कॉमेडी के बेताज बादशाह, आज उनकी पहली बरसी है। हमसे बिछड़े हुए उनको 1 साल हो गया। तो अमान साहब एक बहुत बड़ी दुनिया और हमारी खुशकिस्मती ये है कि हम अमान साहब के दौर में पैदा हुए। सुभान अल्लाह, बेशक हमारे लिए सबसे बड़ी खुशकिस्मती यानी कि हम कह सकते हैं असी प्राउड नाल दस सकने कि असी अमान साहब नाल आखिरी 5 साल मैंने उनके साथ गुजारे। वाह वाह, क्योंकि मैंने खबरदार उनके साथ ही, आपको पता है। हाँ जी, आखिरी 5 साल मैं और अमान साहब, वो मुझे कहते थे लाला सुधीर। वाह, मैंने आवाज़ दिंदे सन कि लाला सुधीर गल सुनी यार। तो मैं आ जाना, तो एक बड़ा वाकया होना था, वो मैं शेयर मैं किसी नाल नहीं किया। इत्थे मेरा अपना चैनल आफ्ताब इकबाल साहब ने ना कितने उन्होंने कुछ किया कि यार अमान साहब ये नहीं ऐसा होता यार, ये है वो उन्होंने को ना खिंच के तो बाहर आए। अच्छा, बाहर आके मैंने कहते लाला सुधीर इधर आ गया। अच्छा, मैं कहा की है। कहते किसी दिन मैं अपने ड्राइवर को कहना कि गड्डी स्टार्ट रखी, मैं 1 मिनट आया। अच्छा, कहते मैं अंदर आना है, आफ्ताब इकबाल के सामने खलो के कहना तू कख नहीं गा, कख नहीं गा, कख नहीं गा, तो दौड़ ला जाना। और आफ्ताब साहब ने आप इस गल का इन्ना मजा लिया, अगले दिन उन्होंने जफ्फी पाई। यानी कि आफ्ताब इकबाल साहब बड़ा वड्डा नाम है, ठीक है ना। तो काम नाल बहुत प्यार करते हैं, बड़े बड़े लोग ने, तो सच्ची मुची वो वाकई ही वड्डे सर। और अमान साहब वो सन कि यानी कि बोरीयत दूर करने वाले लोग। सुभान अल्लाह, क्या बात है कि अगर साढ़े प्रोग्राम से कोई भी यही गल हो गई है ना कि भाई यार आज वो मज़ा नहीं आ रहा था, अमान साहब ने वेखे ही आफ्ताब साहब वाले जिदा तो आप हंसते नहीं कि यार अमान साहब आप ऐसे ना। अमानुल्लाह पाकिस्तान स्टेज के मशहूर मज़ाहिया अदाकार थे, जो स्टेज के सबसे पुराने अदाकारों में से थे। आपने कॉमेडी की दुनिया से अपनी पहचान बनाई। आपने न सिर्फ पाकिस्तान में अपनी पहचान बनाई बल्कि हिंदुस्तान में भी आपको बहुत सराहा किया। हम सब्जी कैसे देखते हैं, उसने नाश्ता किया होता है, ब्रेकफास्ट तो फ्रेश होता है, नहाया धोया, सब्जी उठाई है, सारी सब्जियां गिन जाता है जो नई भी सीजन की होती, फ्रेश होता है ना। फींडे ला टमाटर वाला, धनिया, प्याज, अदरक वाला, गोभी, टमाटर बताऊंगे। अब वो बेचारा 3 बजे के बाद सब्जी तो 10 किलो बिकी है, 2.5 मन ऊपर है, वो एक सब्जी निकलती है। फींडे, टमाटर, प्याज और कोई रावा गंदे नहीं लाना, प्याज, टमाटर, अदरक, थोम गिर जाता है। अमानुल्लाह ने करियर का आगाज अक्सर की रिहाई किया। इब्तिदा में ही इन्हें गायकी का शौक था। अमानुल्लाह खान गुलकार अनायत हुसैन भट्टी, आलम लोहार, मेहदी हसन और गुलाम अली की गायकी से बेहद मुतासिर थे। दिल की चोटों में कभी चैन से रहने न दिया, जब चली सर्द हवा मैंने तुझे याद किया। इसका रोना नहीं, इसका रोना नहीं। अमानुल्लाह ने गायकी की दुनिया में इन बड़े सिंगर्स को देखते हुए अपना रुख थिएटर की तरफ मोड़ लिया और 1978 में स्टेज ड्रामों का आगाज किया और सैकड़ों स्टेज ड्रामों में अपनी फनी सलाहियतों का लोहा मनवाया। मेहमान मोहम्मद इबर हैं, हमारे लिए सब तशरीफ लाए हैं। कल्चरल फाउंडेशन एसोसिएशन का जो फॉर्म है इसमें पार्टिसिपेट किया है और स्पॉन्सर हैं, और साथ में हमारे साहबी जितने लोग हैं वो सब लोग, वो तंजीम इनकी शामिल है। ये लोग याद करते हैं ऐसे लोगों को, काबिल ताज़ीम हैं ये लोग इनकी ताज़ीम हम पे वाजिब है जो बीते हुए लोगों को याद करते हैं। खुश्क शेरों तने शायर का लहू होता है, खुश्क शेरों तने शायर का लहू होता है, फिर कहीं बनती है मिसराए तर की सूरत। तो ज़राफ़त की आँख में जो कॉमेडी है वो मिसरा तर की सूरत अमानुल्लाह की शक्ल में आप लोगों के सामने आई। अमानुल्लाह एक मिसरा तर थे ज़राफ़त के। बहुत सी बातें उनके बारे में सब लोग जानते हैं, मैं उनकी बातें नहीं दोहराना चाहूँगा। वो बहुत बड़ा फनकार था, आज इस दुनिया में नहीं है, लेकिन एक छोटा सा वाक़या ज़रूर सुनाना चाह रहा हूँ क्योंकि मेरे साथ हुआ, वो मैं ज़रूर कहूँगा। ये 1968 और 9 के दरमियानी तकरीबन उस दहाई की बात है, 60 की। मैं उन दिनों मियाँ हनीफ काका साहब एक हिंदुस्तान से डायरेक्टर थे,
उनके पास एज असिस्टेंट काम करता था। तो मैं स्टेशन से गुजरा तो मैंने एक नौजवान को कुछ बेचते हुए देखा, जो आवाज़ वो लगा रहा था, वो आवाज़ इस कदर सुरीली थी कि मैं पलट के देखने पे मजबूर हो गया। मैंने उन्हें देखा, हेलो हेलो की पूछा, उनका नाम पूछा और स्टूडियोज़ में आ गया। कुछ अर्से के बाद मियाँ साहब ने कहा कि यार जेल का सेट है, इसमें एक मुशक्कती चाहिए जो बातें थोड़ी सी ऐसी करे जो यानी वो एक ऐसा ठाड़ी भी लगे और बेहतरीन किस्म का सुरीला भी हो और बात भी करे। मैंने अच्छा जी, मैंने ऐसे ही उन्हें कहा, मैंने कहा जनाब मैंने एक बंदा देखा है जो स्टेशन पे, वो मैंने देखा उसके अंदर ये टैलेंट देखा मैंने। वो उन्होंने कहा जाओ भैया, मैं अमानुल्लाह साहब को लेके गया। आज मैं रिकॉर्ड एक बात बोलना चाह रहा हूँ, इसका सबूत वो फिल्म है, फिल्म का नाम है हिम्मत। वो अभी तक मौजूद है, जब चाहे कोई यूट्यूब पे देख ले या कहीं से देख ले। आप यकीन कीजिए कि पहला परफॉर्मेंस जो कैमरे के सामने उन्होंने किया वो फिल्म हिम्मत ने किया। अपने बेटों से, अपने बच्चों से बेपनाह प्यार करने वाला बड़ा शफीक बाप। अक्सर अमानत जानते हैं, यहाँ अभी खड़े हैं, तो वो अक्सर मेरे पास जब कभी उदास होते थे कि रात को, तो कभी कभार साल में, 2 साल में, 6 महीने में एक दफ़ा मेरे यहाँ आते थे, अमानत साथ होता था। और मैंने इसको सुना, अमानत को। एक फिल्म हम बना रहे थे, ये अभी कोई 5-7 साल हुए हैं, फिल्म का नाम है भाई लोग, बड़ी हिट हुई फिल्म। उस फिल्म में मैंने अमानत को जो है वो अरशद से कहा, अरशद को वो पहले से जानते थे, मैंने लेकिन अरशद से कहा कि ये बंदा, ये बच्चा अमानुल्लाह का बच्चा है, प्लीज़ ये विरासत जो है, जो ये रूड़े बूढ़े खान की औलाद हैं, बहुत बड़े खान साहब की औलाद है ये, और इनको इसको मौका मिलना चाहिए। तो उसने कहा जी मैं तो खुद तैयार हूँ, आप कहें प्रोड्यूसर से। मैंने कहा और अमानत ने गाने गाए। आप यकीन कीजिए, मुझे तमाम लोगों ने पूछा कि ये सिंगर आप जो लाए हैं इस फिल्म में, क्या ये भारत से लाए हैं या कोई और कहीं और से है, क्योंकि आवाज़ बड़ी लाजवाब है, किशोर से टैली करती है लेकिन किशोर से अलग है। इस कदर खूबसूरत इस नौजवान ने गाया। मैं आज तमाम मीडिया के लोग यहाँ बैठे हैं और तमाम यहाँ वो लोग बैठे हैं जो बाइख्तियार भी हैं। मेरी दरख्वास्त है कि वो तो अपना काम करके चले गए, वो जा चुके हैं। आज उनकी पजीराई हो रही है तो उनके काम के हवाले से हो रही है। वो कारकर जमन चिड़ियाँ के कारकर जमन काम बिरले का रंज जमते हंस जीना देना। ये हंस है, ये बच्चा। इसको प्लीज़ मेरे तमाम प्रेस से आज और जितने भी लोग अरबाब इख्तियार में शामिल हैं, मेरी सबसे दरख्वास्त है कि इस बच्चे को मौका फराहम करना चाहिए, क्योंकि ये अपने बाप के साथ मसरूफ़ रहा, तवज्जो नहीं कर सका उस तरह अपने काम पे। आज इसका बाप नहीं है। आप सब लोग जो कलमकार हैं और सब उसके अपने, मेरी तमाम लोगों से दरख्वास्त है कि वो इस बच्चे पे लिखें, इस बच्चे को मुस्तहर करें, इसकी तशहीर करें बराए मेहरबानी। ये कार्य सवाब होने के साथ साथ अगर आप अमानुल्लाह को खुश करना चाहते हैं, उसकी रूह को खुश करना चाहते हैं, क्योंकि वो ऐसा है, हमारे मेरे नज़दीक होता यह है कि जो ऐसे लोग होते हैं वो यही कहीं होगा, क्योंकि वो हॉल का आदमी है, थिएटर का आदमी है, स्टेज का आदमी है, वो कहाँ जाएगा? वो यहीं कहीं छुप कर देख रहा है सब कुछ, क्योंकि रूहें जो हैं महसूस करती हैं। मुझे यकीन है कि अमानुल्लाह के इस बच्चे को अगर आप लोगों ने तशरीफ किया, उसकी आपने तशरीफ दी, तो मैं आपका बहुत शुक्रमंद रहूँगा, इसलिए कि ये बच्चा इस काबिल है। शुक्रिया। और मुई ज़मानुल्लाह तशरीफ ले आए। अजमल अमानुल्लाह स्टेज पर तशरीफ ले आए। ये कुछ बच्चे वो हैं, टीपू को भी आपने देखा होगा, अमानत को भी आपने देखा होगा कि जो सामने नहीं आते थे। अजमल, अमान, मोहसिन आज नहीं आए और ये बड़ी प्यारी सी उनकी साहबजादी है, हम इस वक्त तो टिकटॉक पे बहुत ज़्यादा मशहूर हैं। ज़रगून और बहुत बड़ी मोहब्बत से अपने वालिद के फ़न को आगे बढ़ा रही है। और नूर अमानुल्लाह भी स्टेज पे तशरीफ ले हैं।
राना अमजद और शेरी अमानुल्लाह स्टेज पर आ जाए। और जनाब जब लोग तमाम ये कोरम पूरा हो जाए, सारे उनके जो बच्चे स्टेज पर आपको नज़र आ रहे हैं कि सब लोग आज स्टेज पर मौजूद हैं, तो प्लीज़ कंजूसी मत कीजिएगा और अपनी मोहब्बत का जो इजहार है इतनी तालियों में कीजिए कि इनको महसूस हो कि उनके वालिद ने जो हमारे लिए अपनी ज़िंदगी को वक़्फ किया था वो ज़ाया नहीं गई। भरपूर तालियां होनी चाहिए। बहुत शुक्रिया, अपने अपने निश्चितों पर तशरीफ रखिए, फिर आपकी बारी पर हम आपको बुलाएंगे। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काबिल एहतराम सूबाई वज़ीर सकाफ़त ख़याल अहमद कास्तरो साहब और इस हाल में मौजूद पाकिस्तान के वो रोशन सितारे, चमकदार सितारे कि अगर नाम लेना शुरू किया जाए तो सुबह हो जाए। आप सब दोस्तों साथियों को अस्सलाम वालेकुम। बड़ी खुशी की बात है कि एक ऐसी शानदार तकरीब अपने एक ऐसे हीरो के लिए आपने मुनक्किद की कि जिसने ना सिर्फ पाकिस्तान का नाम रोशन किया बल्कि हमेशा के लिए इस बात का भी सबूत दे दिया कि जो लोग अपने काम से इश्क करते हैं वो कभी मरते नहीं, हमेशा जिंदा रहते हैं। वो शायर ने कहा कि कुछ नक्श तेरी याद के बाकी हैं अभी तक, कुछ नक्श तेरी याद के बाकी हैं अभी तक, दिल बेसरो सामान सही वीरा तो नहीं है। मैं समझता हूँ कल्चरल जर्नलिस्ट फाउंडेशन और लाहौर आर्ट्स काउंसिल का ये तुर्रा इम्तियाज़ है कि आपने इन तमाम स्टार्स को इकट्ठा करके ये जो तारे ज़मीन पर उतारे अलहमरा के इस हॉल में, और मिनिस्टर साहब ने जिस तरह से टाइम दिया, ये वो ट्रिब्यूट है, ये वो मोहब्बत है जो हम अमानुल्लाह को दे सकते हैं। और जिस तरह से यहाँ उनके साहबजादगान और उनकी साहबजादी तशरीफ़ लाई और आपने उनका इस्तकबाल किया, मैं समझता हूँ हमारे पास अशकों के साथ साथ प्यार के ये ख़जाने हैं जो हम इस फैमिली को पेश कर सकते हैं। और मैं गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की तरफ से, मैं चूँकि मुल्तान शहर से हूँ, सराइकी वसेर से हूँ, वहीं से रुकन असम्बली हूँ और सराइकी धरती आम की तरह से मीठी है। अमानुल्लाह साहब के फैंस पाकिस्तान भर में जिस तरह से थे, सराइकी धरती में भी लोग इनसे इसी तरह से प्यार करते थे जैसे ये बहावलपुर या मुल्तान का बेटा हो, ये रहीम यार खान या दीदी खान का बेटा हो। और मेरे लिए बड़े एजाज़ की बात है कि मैं इस तकरीब का हिस्सा बना। बहरहाल एक अपील कि आप सब अहम शरीफ और कुल शरीफ पढ़कर इनकी रूह को बख्शे। ये अजीम सितारा अपने काम की वजह से हमेशा जिंदा रहेगा। और एक शेर इनकी नज़र करके इजाज़त चाहूँगा कि जो जा चुका है उसे बेवफा ना कहो, वो जा चुका है उसे बेवफा ना कहो, न जाने कौन सी मजबूरियों का कैदी था। थैंक यू। बहुत शुक्रिया गणेश साहब। अच्छा जी, अब हमें शुरू में अनाउंस किया था कि हमने उनके मकसद को आगे बढ़ाना है, उनके जो काम था उनका खुशियाँ बढ़ेगा। कॉमेडी के बेताज बादशाह अमानुल्लाह साहब की बरसी है। आप अमानुल्लाह साहब के बारे में क्या कहना पसंद करेंगे? अमानुल्लाह साहब आज उनकी पहली बरसी, स्टेज एक सल्तनत है और वो एक शहनशाह था। वाह वाह वाह। मेरी नज़र में वो हज़रत अमानुल्लाह ख़ान रहमतुल्लाह अलैह हैं। वाह वाह जी। आप मैंने जो उनको देखा है करीब से या जो उनका काम है, बातें तो सारी दुनिया कर रही है, मैं क्या करूँगा, सूरज को चिराग क्या कौन दिखाए। हाँ वाह। उनकी तारीफ़ या उनकी बातें ये तो रहती दुनिया तक रहेंगी बेशक। तो वो जो काम करके गए हैं या जो उनका स्टाइल था, कुछ लोग उन्हें मज़ाहिया समझते हैं या कॉमेडी समझते हैं या अदाकार समझते हैं। मेरी नज़र में वो एक दास्तान गो थे। हाँ हाँ वाह 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 मुगल साहब, क्या बात है, क्या बात है। वो एक दास्तान गो थे और वो उनका मुशाहदा इतना था कि वो जब दास्तान शुरू करते थे तो सब लोग साइलेंट इसलिए हो जाते थे कि उसका अभी कोई पंच रहता है। वाह वाह सुभान। और उनकी अदायगी, उनका स्टाइल, उनका अंदाज आज तक मैंने कहीं नहीं देखा। मैं कौन हूँ, मैं तो खाक दर खाक आपके कदमों की खाक, इस खाक सार को
खादिम हुसैन कहते हैं हम क्या हैं, कुछ भी नहीं, हम क्या बातें करें, ये तो आपका दिल रखने के लिए हम ये बातें कर रहे हैं। हमारे पास वो अल्फाज ही नहीं है जो अमान साहब की शान में बयान किए जा सकते। ਅਮਾਨੁੱਲਾ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਗਫਰਤ ਫਰਮਾਏ, ਮਾਲਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਜਾਤ ਬੁਲੰਦ ਕਰੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ 1 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, 1 साल तो थिएटर के जितने भी आर्टिस्ट ने वो यतीम हो गए। अमान साहब एक सदी का नाम है जो कभी ना ख़त्म होने वाला। वो दुनिया की नज़रों में चले गए लेकिन आर्टिस्टों के दिलों से कभी नहीं जा सकते, ना उन्हें उनके देखने वाले कभी भूल सकते। और अमानुल्लाह साहब एक वन पीस, ओनली वन पीस, उन्होंने का कोई नहीं, ना कोई आ सकता ना होना उन्होंने का, क्योंकि वो ऐसे फनकार सन कि उन्होंने फनकारां दी रोजी रोटी लवाई, लखां दी, हज़ारां दी नहीं लखां दी। उन्होंने वजह ना किन्ने ही फनकार ऐसे है कि जिन्हों की रोटी लगी है। अमानुल्लाह साहब एक हिस्ट्री, एक सदी का नाम है जी, और माशाल्लाह बड़े लेजेंड और बड़े फनकार उस्ताद हैं हमारे। उनका काम किया हुआ हम कर रहे हैं और हमारा रिज़्क़ लगा हुआ। बेशक बेशक। और अमान साहब के बारे में तो अल्फाज ही नहीं है कि हम उनके बारे में कुछ बयान करें। लेजेंड फनकार, बड़े उस्तादों के बारे में शागिर्द क्या बताएं। अमान साहब के बारे में साढ़े को उन्होंने तारीफ वास्ते बड़े ही लफ्ज़ ने कि जे कहना कुछ चाहिए तो कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि बड़े लोग ने, उन्होंने वास्ते साढ़े को अल्फाज ही नहीं, साढ़े को इतनी हिम्मत नहीं। लेकिन ये महान कलाकार सन, महान गुलकार सन, महान मौसीकार सन, महान बड़ा ख़ानदान, और ऐसे एक मुशाहिदा दलाइल वाले फनकार साढ़े मुल्क दे विच बल्कि वर्ल्ड फेमस सन। इन्हां तो अलावा इस वेले जिहड़ी कॉमेडी है ना, वो इस मौजूदा कॉमेडी पे भी उन्होंने कॉमेडी का आसान है। उन्होंने कीतियां गल्लां, उन्होंने झूठियां गल्लां असीं कर करके रोटी कमा के घर लैके जा रहे हैं। और असी नहीं कल्ले, बल्कि तमाम फील्ड दे विच इस वेले ये कंडीशन है कि इस वेले मतलब उन्होंने दे नक्शे कदम ते असीं चल रहे हैं। तो इन्ने प्यारे लोग सन, अज बरसी का दिन है, सानूं लगता है कि साडे नाल ने, लेकिन साडा दिल रोंदा है कि मिस्टर अमानुल्लाह किंग ऑफ कॉमेडी अज हुंदे ते साडे नाल हुंदे, लेकिन ये है कि असी उन्होंने यादां नाल लैके टुर रहे हैं। मैं अमानुल्लाह के बारे में यही कहना चाहता हूँ कि वो अपने काम के मेहंदी हसन थे। वाह। आज जितने भी फनकार इज़्ज़त कमा रहे हैं, मैं तो कह रहा हूँ कि ये उनकी बदौलत है। बेशक बेशक, इसमें कोई शक नहीं है। वो फनकार भी बड़ा था, इंसान भी बड़ा था। वाह। वो सारी ज़िंदगी हमारे दिल में रही। अमानुल्लाह साहब हमारे उस्ताद, पूरी फील्ड में जितने भी लोग हैं ये अमानुल्लाह साहब की वजह से और अमानुल्लाह साहब के यानी कि सदक़े, अल्लाह ताला की ज़ात रिज़्क़ देने वाली है, लेकिन अमानुल्लाह साहब के सदक़े उनको फॉलो करके, उनके रास्ते पे चल के लोग जितने भी हम कॉमेडियन हैं ये सारे उनकी वजह से रिज़्क़ कमा रहे हैं। ये अमान साहब की मोहब्बत है, प्यार है जी, कि आज सब इकट्ठे हुए हैं और आप जैसे एंकर भी आ गए हैं। ये उन्हीं का काम है, उन्हीं के नक्शे कदम पे हम सब चल रहे हैं। तो अमान साहब हमारे दिलों में, हमारी रूह का हिस्सा है। अल्लाह पाक अमान साहब को जन्नत में आला मुकाम अता फरमाए, और वो जन्नती थे, जन्नत में हैं, हमारे दिलों में थे, हमारे दिलों में रहेंगे। तो अमानुल्लाह साहब जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद।